आप 20 साल के हो, आप सोशल मीडिया पर जाते हो और वहाँ दूसरे लोगों को अपनी दौलत फ्लेक्स करते हुए देखते हो और इस पॉइंट पर अपने आप को बताते हो कि मेरे पास भी ये सब कुछ होगा। लेकिन अंदर एक खामोश आवाज़ आपसे सवाल करती है कि क्या वाक़ई ऐसा हो पाएगा? क्या वाक़ई एक दिन मेरे पास ही सब कुछ होगा? क्योंकि हकीकत ये है कि ज़्यादातर लोग कामयाब नहीं होते। ये एक बहुत कड़वा सच है। ज़्यादातर लोग कामयाब नहीं होते। वो इस बारे में सोचते हैं, वो इस बारे में बात करते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि एक दिन मैं कामयाब हो जाऊँगा, लेकिन 90% ऑफ देम डोंट रियली वर्क टुवर्ड्स दैट गोल। लेकिन आप उन सबसे मुख्तलिफ हैं। आप इस वीडियो पर क्लिक करके यहाँ तक आए हैं क्योंकि आप ये बदलाव चाहते हैं। आप चाहते हैं एक ऐसा रोड मैप जो वाक़ई आपको उस डायरेक्शन में भेजे जहाँ आप उन 90% में ना हो, बल्कि उन 10% में हो जो वाक़ई कामयाब होते हैं। ये रोड मैप आसान नहीं है, ये रोड मैप क्विक नहीं है, ये आपको फ़ौरी तौर पर कामयाब नहीं कर देगा। ये बोरिंग है और बहुत मुश्किल है, बट दिस इज़ द ओनली वे। तो अगर आप क्विक सक्सेस चाहते हैं, आप चाहते हैं आप 1 साल के अंदर बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी-बड़ी कोठियाँ खरीद लें, तो जाके कोई कोर्स खरीदें, तो अपने पैसे डुबाएँ और रियलाइज़ करें कि वो तरीका वही है जो मैं बता रहा हूँ। इट टेक्स टाइम बट इट वर्क्स 100% ऑफ द टाइम्स। सो लेट्स गेट ऑन विद इट। जो रोड मैप मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो 10 साल पर मुश्तमिल है। इट विल टेक अ डेकेड। आहिस्ता आहिस्ता आप अपना ब्रांड बनाएंगे और अपने आप को इस काबिल बनाएंगे कि आप अपने आप को उन 10% में गिनवा सकें। इस वीडियो में हम सिर्फ पहले 2 सालों के बारे में बात करेंगे। ये वो 2 साल हैं जो आपकी पूरी ज़िंदगी डिसाइड कर सकते हैं। These 2 years will set you up for the rest of the 8 years. Or obviously, when we're talking about 10 years, so this video is going to be generate, but it applies to all of you एक जैसा। सबके साथ ये काम करेगी प्रॉपरली अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हैं और अपनी ग्रीड को साइड पे रखते हैं। ओके, सो द फर्स्ट ईयर इज द फाउंडेशन ईयर। इसमें आप अपनी फाउंडेशन सेट करोगे और उसका नंबर वन जो स्टेप है वो है टू फिक्स योर थिंकिंग। Every thought that comes in your mind from this point on will be in the direction of success. आप सिर्फ इस बारे में सोचोगे कि मैंने कामयाब किस तरह होता है। आप सिर्फ इस बारे में सोचोगे मैं क्या स्टेप्स लूँ जिसकी वजह से मैं एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ कदम रख सकूँ। इसके अलावा आपके जहन में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम और आप स्टूडेंट हो तो एक किताब, सिर्फ एक किताब मेरे कहने पर पढ़ोगे। इट्स कॉल्ड द साइकोलॉजी ऑफ मेन एंड यस इट्स फॉर वुमेन टू। नो प्रॉब्लम, डोंट गेट buzzword by the title. The psychology of men. This will teach you how to fix your mindset and set it in a way that you only think about work, you only think about what needs to be done to set me up for life. क्योंकि ये जो उम्र है, ये जो 5 साल है पहले 20 से 25 या 25 से 30, हार्श ट्रूथ यही है कि इट्स वे इजियर टू गेट थिंग्स डन इन दिस ईयर देन इट विल बी इन द लेटर ईयर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नामुमकिन है। मैं ये नहीं कह रहा कि 40 के बाद हम ज़िंदगी बदल नहीं सकते या 45 के बाद नहीं कर सकते। इट जस्ट गेट्स हार्डर एंड हार्डर, दैट इज़ ऑल आई मीन। बहुत मुश्किल हो जाती है बाद में। सो द स्टेप नंबर 2 इज़ यू विल चूज़ अ मार्केटेबल स्किल। आप एक ऐसी स्किल चूज़ करेंगे जो आपको खुद को अच्छी भी लगती है, नहीं लगती तो जस्ट चूज़ अ स्किल जिसमें आपको लगता है कि आप एक्सेल कर सकते हो। जस्ट चूज़ अ स्किल जिसमें आपने काम करना है, जिसका जितना भी फ्री मटेरियल आपको यूट्यूब पे मिलेगा आप सारा कंज्यूम करोगे। For the first 6 months or 6 to 7 months of the year, you'll just spend those 6 to 7 years working towards learning that skill. मैं परफेक्ट करने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ उस चीज़ को सीखना है और इतना सीखना है कि आप किसी के पास जाओ और वो सर्विस ऑफर कर सको। सिर्फ इतना, नॉट परफेक्ट इन इट। ये फ्रीलांसिंग हो सकती है, ये कोडिंग हो सकती है, ये कॉपी राइटिंग हो सकती है, ये वीडियो एडिटिंग हो सकती है, ये एआई में कुछ हो सकती है। इट कुड बी समथिंग इन सेल्स, you could become a real estate agent or whatever. You can do internship, whatever. From this moment on, you will start thinking कि मैंने क्या करना है। Within 2 days आपने सोचना है कि मैंने वो स्किल कौन सी है, narrow down it and start consuming content on that skill. बस डिसीजन लेने में महीना लगा लेना कि मैंने करना क्या है।
कोई भी चीज़ चूज़ करनी है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, मेक श्योर यूज़ चैट जीपीटी फॉर दैट। अपनी स्किल की लॉन्जेविटी देखें, देखेंगे आने वाले 5-10 सालों में क्या वो इन डिमांड रहेगी भी सही। फॉर एग्जांपल copywriting I think will die very soon. It die in a sense that we won't be needed for it. So do something जिसमें आप एक्सेल कर सको फॉर अ लॉन्ग टर्म, जो रिप्लेस ना हो जाए। सो इफ यू यूज एआई as a tool to improve yourself, uh, it will literally change your life. Just choose a skill, see the AI implications of it, ask ChatGPT if that particular profession is in harm. क्या ये प्रोफेशन आने वाले 5-10 सालों में ख़त्म हो जाएगा? अगर नहीं होगा तो जस्ट प्रोसीड विद इट। स्किल आइडेंटिफाई करने, उसको सीखने और उससे पहला 100 रुपये कमाने का सफ़र जो है आपका, 1000 नहीं, 5000 नहीं, 10,000 नहीं, पहले 100 रुपये कमाने का जो सफ़र है वो बहुत छोटा रहता है। कोशिश करनी है आपने ये स्किल जल्द अज जल्द मोनेटाइज करनी है। मैं अमाउंट बोल ही नहीं रहा कि वो 500 हो या वो 1000 हो, कुछ भी हो। फ्रॉम लर्निंग फेज टू मोनेटाइजिंग फेज, ये सफ़र बहुत जल्दी तय करना है। प्लान देयर आर मल्टीपल वेज टू डू दैट। यू कैन लर्न द स्किल टू अ सर्टेन लेवल और अपने रेट्स का रख के आप उसको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में ऑफर कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप में ऑफर कर सकते हो। आप अपने इर्द गिर्द में अपने सर्कल में ऐसे लोगों को तलाश करो जो अपना काम आउटसोर्स करते हैं और just offer your services to them or find physical offices, go there। घर से बाहर निकलो, वहाँ जाकर सर्विसेज इनिशियली फ्री ऑफर कर दो, महीने के लिए ऑफर कर दो, 1.5 महीने के लिए ऑफर कर दो। वहाँ से जो लर्निंग आपको मिलेगी वो किसी भी कोर्स से बहुत ज़्यादा है। आफ्टर दैट यू कैन आस्क देम टू पे यू समथिंग, 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, 3000 रुपीज़, नो मैटर वॉट। ऑलराइट, बट ये जो मोनेटाइजिंग फेज़ है वो मॉनेटरी कितना भी हो उस तक हमने बहुत जल्दी पहुँचना है। कोशिश ये करनी है कि हम उसमें फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर पहुंच जाएं। स्टेप नंबर 3, यू विल लिव लाइक यूर ब्रोक। आपने ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है जैसे आप होमलेस हो, कोई खर्चा नहीं करना। अगर आप 50% अपनी इनकम बचा सकते हो आपने बचानी है, 80% बचा सकते हो बचानी है, कोई रिच लाइफ स्टाइल नहीं। सेक्रीफाइस एवरीथिंग। मैं, ये बहुत बड़ी डिमांड नहीं है फॉर अ लाइफ दैट विल सेट यू अप। ये बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, ना ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। ठीक है, आप ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हो, यही अपने आप में बहुत बड़ी लग्जरी है और उसको एंजॉय करो। ठीक है, सेव योर मनी एंड कीप इट इन अ बैंक। पड़े रहें दोस्तों वहाँ पर, एंड यू विल रियलाइज हाउ पावरफुल दिस इज। Save as much as you want because the saved money will help you excel in the next steps that I'm going to tell you. Next step, you'll entirely surround yourself with the content that is related to your skill. अपने स्किल पर मुश्तमिल तमाम कंटेंट से अपने आपको हर जगह वही होना चाहिए। आप इंस्टाग्राम पे उन अकाउंट्स को फॉलो करोगे जो स्किल के बारे में बात करते हैं, जो स्किल के एक्सपर्ट्स हैं। आप यूट्यूब पर वो वीडियोस देखोगे जो स्किल के एक्सपर्ट्स हैं, और कुछ देखोगे ही नहीं। ये भी बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं है। आप सोच रहे हो कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म, मैं अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाऊंगा, कोई बात नहीं। अगर 2 साल तक अपनी ज़िंदगी नहीं जियोगे कुछ भी नहीं होता इससे। ठीक है, ये 2 साल आप ज़िंदगी नहीं जियोगे तो बाकी 8 साल अपनी ज़िंदगी अच्छी जी पाओगे। दैट इज़ व्हाट मैटर्स। या तो ये 2 साल मज़े कर लो, फिर सारी ज़िंदगी ऐसे मज़े आएंगे ना आपको कि आप नेक्स्ट है। आई डोंट केयर आप अपने स्किल बेस्ड जॉब कर रहे हो, आई डोंट केयर अगर आप उस स्किल की जोन डोमेन में फ्रीलांसिंग ऑफर कर रहे हो, आई डोंट केयर आप इंटर्नशिप्स कर रहे हो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। 2025 की ईयर के एंड तक उस स्किल से अब्बू से मांग कर नहीं, उस स्किल से आपने 2 लाख रुपए कमाने हैं। टू बी प्रिसाइज $1,000 विच इज़ 2,80,000 इस साल के एंड तक। उस स्किल से आपने इतना पैसा कमा के जमा करना है। ये जल्दी हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है आपका टारगेट। और अगर इस टारगेट से एक भी रुपया कम हुआ तो आप मेरी नज़र में फेल हो गए हो। बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, इट्स वेरी वेरी पॉसिबल। दिस इज़ $1,000 और दिस इज़ 20 ऑर्डर्स ऑफ $50, 20 ऑर्डर्स, दिस इज़ $10 ऑफ $100। और ये बहुत आसानी से कमाया जा सकता है अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे हो। इट इज़ सुपर सुपर ईजी, लेकिन ओनली व्हेन यू आर प्रॉपरली एंड एंटायरली स्किल्ड। मीडियोक्रिटी के लिए कोई पे नहीं करता। तो पहले साल में हमने क्या कर लिया, हमने एक स्किल चूज़ की,
उसमें इतनी एक्सपर्टीज़ अचीव कर ली कि हम उसको बेच सकें। हमने कोशिश की कि हम कुछ ऑफ़िस एक्सपीरियंस ले लें या फिर कुछ वर्किंग एक्सपीरियंस ले लें। हमने अपनी सेविंग हैबिट्स बनाई और अपने एक्सपेंसिव हैबिट्स को ख़त्म किया और हमने अपने 1 साल में 2,80,000 रुपए सेव कर लिया। You're a changed person now. By the end of this year, you're an entirely new person. ये वो शख्स है जो ग्रो कर रहा है, ये वो शख्स है जो सीखने की कोशिश कर रहा है, ये वो शख्स है जो ऑलरेडी 80% लोगों से ऊपर जा चुका है। ये वो शख्स है जिसके पास एक स्किल है और उसके बैंक में पैसे हैं। ठीक है। Year 2. Now is the time to double down on your skill. जो पैसे आपने बचा के जमा किए हैं वो फॉरेन वेकेशन के लिए नहीं है। You will become an elite in the skill that you have chosen. अभी तक आप एक जनरलाइज स्किल यूज़ कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, आपने डिजिटल मार्केटिंग की स्किल चूज़ की थी और आपने उसमें एक ओवरऑल एक्सपीरियंस लिया, एक ओवरऑल स्किल उसको परफेक्ट किया फॉर द फर्स्ट ईयर। नाउ यू विल डबल डाउन ऑन इट। उसमें कोई सब निश चूज़ करेंगे जिसके आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। उसके लिए आप पैसे खर्च करें, कोर्सेज रिसर्च करें, ऐसे मेंटोर्स ढूंढें जो पेड हों, जो आपको भले पैसे लें लेकिन आपको ऐसी वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दें कि आप अपनी फील्ड में एलीट बन जाएं। अगर कोई फेसबुक एड्स का नाम ले तो सिदरा सुनाई देना चाहिए। अगर कोई इंस्टाग्राम एड्स का नाम ले तो मुझे हारिस सुनाई देना चाहिए। इतने एक्सपर्ट कि आप उस फील्ड में आगे इतने निकल जाएं कि बाकी सारा कंपटीशन बहुत छोटा दिखाई दे। ये आप 3-4 तरीकों से कर सकते हो। उन 3-4 तरीकों पे हम बात करेंगे। नंबर 1, you'll हायर अ मेंटोर। उससे स्पेसिफिक सवाल करेंगे, उससे स्पेसिफिक बातें पूछेंगे बिकॉज़ नाउ यू नो कि इस स्किल में सवालात क्या हैं और एक्सपर्ट्स क्या करते हैं। नंबर 2, आप अपना ब्रांड बिल्ड करोगे। नाउ यू विल मेक योर सोशल मीडिया अकाउंट्स जहाँ पे आप लोगों को सिखाओगे व्हाट यू हैव लर्न सो फार। और जब आप लोगों को सिखाते हो, लोगों को एक सर्टेन स्किल के बारे में बताते हो, तो आप एक अथॉरिटी बन जाते हो। नाउ पीपल रीच यू आउट फॉर लर्निंग्स, क्लाइंट्स रीच यू आउट बिकॉज दे सी यू एज एन एक्सपर्ट, क्योंकि अगर ये लोगों को सिखा रहे हैं तो इसको आता है। नंबर 2, यू विल ट्राई टू डबल डाउन ऑन योर अर्निंग्स। ये कैसे होगा? यू विल बिल्ड योर टीम। जो काम आप एक बंदे के साथ कर सकते हो वो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाता है व्हेन यू हायर अ टीम। ट्राई टू रीच आउट मोर क्लाइंट्स। आपका फोकस इस साल ग्रोथ पर होना चाहिए। लेट योर टीम हैंडल मोस्ट ऑफ द स्टफ। लर्न हाउ टू आउटसोर्स, गिव देम वर्क। इससे 3 चीज़ें होंगी। नाउ यूर इन अ पोजिशन ऑफ अ CEO एंड नाउ यू हैव अ टीम। You learn to manage, you learn to outsource, and you learn to scale. This is what you will be doing for the next 9 years और आपका बिजनेस यहाँ से ऑनवर्ड्स इफ़ द स्टेप्स आर टेकन राइट ग्रोथ ही करेगा। अब इस डोमेन में आप मल्टीपल तरीकों से अपनी इनकम उसी स्किल के अंदर रहते हुए ग्रो कर सकते हो। आप अपने ही प्रोडक्ट्स रीसेल कर सकते हो, आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स रीसेल कर सकते हो, आप कंसल्टेशन ऑफर कर सकते हो, आप दूसरों को सिखा सकते हो जो अब तक आपने सीखा है। उस तरह नहीं जिस तरह पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मंजन दिख रहा है, उस तरह नहीं। वाकई कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो बस। अगर आपको लगता है कि मैं टैक्सी लेकर उतनी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकता, देन डोंट डू इट। किसी की बददुआ नहीं लेनी। द थर्ड थिंग दैट यू विल डू इन दिस ईयर इज़ नेटवर्किंग। जब आप कंटेंट बनाओगे तो आप उन लोगों से कोलैबोरेट करोगे जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। वो कोलैबोरेशन आराम से नहीं मिलती, बट व्हेन यू विल गेट व्यूज़, व्हेन यू विल गेट अटेंशन, दे विल रीच यू आउट। उन लोगों के साथ नेटवर्क करो जो आपके स्किल्स के एक्सपर्ट्स हैं। अपनी एक कम्युनिटी बनाओ, उनसे बातें करो, उनसे सीखो, कुछ उनसे सीखो, कुछ उनको सिखाओ। हैव एन ओपिनियन, डोंट ऑलवेज हैव अ डेरिवेटिव ओपिनियन। मतलब किसी ने आपको कुछ कह दिया तो वही आपकी ज़िंदगी का रूल है। यू शुड हैव एन ओपिनियन ऑफ योर ओन, एज स्पेशली व्हेन इट बेस्ड ऑन स्किल। ब्रांड ओपिनियन से बनता है। व्हेन यू डिसएग्री विद समवन बिला वजह नहीं, डिसएग्री विद समवन ऐड वैल्यू टू द न्यू ओपिनियन, तो लोग आपकी बात सुनते हैं। द शॉर्टकट to building authority in a certain skill is to join Facebook groups और even Instagram groups if there are any, और वहाँ पर जाकर हर पोस्ट पर कमेंट्स करें। वहाँ पर लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, वहाँ पर लोग अपनी इंसाइट्स शेयर करते हैं कि जिस तरह उन्होंने ग्रो किया। वहाँ पर कमेंट्स करें लगातार। अगर दिन की 10 पोस्ट पे भी करेंगे तो हर बार आपका नाम कमेंट्स में नज़र आएगा कि इसने इसको रिप्लाई किया है और इसको इस सवाल का जवाब पता था,
इसको ये पता था कि यहाँ से ये इम्प्रूव कैसे कर सकता है, इसको ये पता था कि इस मसले का हल क्या है। And the members of the group consistently see your name again and again and again in a position where you're helping others in their skill, which sets you up as an expert. The next thing that you'll do this year is redefine your own financial goal. Last पूरे साल में हमने 2,80,000 रुपये जमा किए थे। इस साल हमारा गोल ये है कि हमने हर महीने लाख रुपए कमाना है, और जब तक ये गोल अचीव नहीं हो तो हमें नींद नहीं आनी चाहिए। तुमने जो भी करना पड़े हलाल तरीके से वो करना है। साल में लाख रुपए चाहिए हर महीने, यानी इस साल ईयर नंबर 2 में आपने 12 लाख रुपए कमाने हैं। 12 लाख रुपए is what, $5,000? It's not even that, $4,000. This is 4 times what the goal last year was, and this is totally achievable if you scale things properly. अभी वीडियो देखने के बाद 3 तरह के लोग होंगे, जिन्होंने वीडियो देख ली और वो भूल गए, खैर है, सुन ली इसकी बात भी, कोई बात नहीं। दूसरा होंगे जो इसको वॉच लेटर में डालेंगे कि बाद में दोबारा सुनेंगे फिर देख कर रहना है। तीसरी कैटेगरी वो है दैट विल एक्चुअली मेक इट। तीसरी कैटेगरी वो है जो इस वीडियो के बंद होते ही इस पर काम शुरू करेंगे। एक दिन का भी, 1 घंटे का भी रेस्ट नहीं, अभी इसी वक्त। ये जो तीसरी कैटेगरी है ये मुझे अपनी ऑडियंस में चाहिए, बाकी ना भी हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। 90% लोग अपने जो 20s होते हैं वो ज़िंदगी को फिगर आउट करने में निकाल देते हैं, और जब वो 30 के होते हैं तो लाइफ उनको ऐसे खींच के चमाट लगाती है कि ये देखो, और उनको फिर रियलाइज़ होता है, फिर वो वैसे आसमान में देख रहे होते हैं कि ये क्या कर दिया मैंने अपनी ज़िंदगी की बेस्ट ईयर्स निकाल दिए, द ईयर्स दैट आई कुड हैव एक्चुअली वर्कड। अगर मैं आधा भी काम करता, जितनी ज़रूरत है उससे आधा भी काम करता तो मैं कुछ होता। और फिर 30 से 40 वो रिग्रेट होता है, 40 से 50 डिप्रेशन, और 50 के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। अगर आप इस वीडियो में कई बातों को क्वार्टर भी फॉलो कर लेते हो तो आप ऑलरेडी 80% से बेहतर हो। आप सोच रहे होगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ये सारा प्लान तो बहुत जेनरिक है, बट दिस इज द ओनली प्लान दैट वर्क्स। गेटिंग रिच स्लो इज द ओनली थिंग दैट वर्क्स। ये 2 साल आके फाउंडेशन ईयर्स होंगे, बाकी 8 सालों में स्केलिंग है। वो स्केल कैसे करना है, व्हाट विल बी योर स्टेप्स इन 3 एंड 4 ईयर्स, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इसमें कोई बात समझ में ना आई हो, इसमें किसी भी स्टेप पे ज़रूरत हो मेरी, तो ज़रूर बताएं। मैंने क्या किया, मैंने कैसे किया, मैंने इन चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड कैसे किया, वो भी बता सकता हूँ। अगर कमेंट्स में सवाल करेंगे तो ज़रूर, नो प्रॉब्लम। मैं क्या करता हूँ, कैसे रहता हूँ, ये भी बता सकता हूँ। लेकिन मैंने काम बहुत किया है, मैंने बहुत काम किया है, तो लेट्स जस्ट ट्राई टू स्टिक टू बेसिक्स। सो द क्वेश्चन इज़ कि क्या आप अभी शुरू करोगे या ये भूल जाओगे कि ये कोई वीडियो किसी की मैंने सुनी थी, और अपना ये रिएक्शन देख के खुद ही खुद को उस 80% या उस 20% में कैटेगराइज कर लेगा। बस, बाय बाय।